जय हिंद। मैं सुबोध कुमार आम आदमी आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आम आदमी सुबोध। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को संसद के बारे में बताएंगे कि संसद का क्या कार्य है और देश में जो है बड़ी पंचायत संसद के सदन में ही लगती है और वहीं से पूरी देश की कार्रवाई सुनवाई होती है। तो साथियों, आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि संसद जो है हमारे देश में किस प्रकार काम करती है और इसे हम लोग संक्षिप्त रूप में जानेंगे। और हमारी पार्टी का जो है जागो इंडिया के तहत जो है हम लोगों को एक कार्यक्रम जन जागरूकता जो अभियान है ये हम लोग बराबर करते हैं और आप लोगों को सोशल मीडिया के तहत इसलिए बताते हैं कि हर भाई मेरे सभी लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग समय को देखते हुए इस वीडियो को समझे कि संसद का जो है आर्टिकल 79 से 122 तक जो है संसद का गठन का जो है कार्य किया गया है और संसद का कार्यवाही जो है 1954 से चालू किया गया है। दोस्तों, आप देखिए कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये इस चीज को समझिए पहले कि लोकसभा का जो है अभी वर्तमान में 545 मेंबर है, जिसमें 530 मेंबर जो है ये चुनाव द्वारा चुन करके जाते हैं और 13 जो है एक केंद्र शासित प्रदेश जो संघ राज्य क्षेत्र है वहां से इनकी चुनाव होती है और ये वहां से जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। और ये 2 जो लोकसभा मेंबर होते हैं, तो दोस्तों ये समझिए कि इनकी चयन जो है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसीलिए जो है 545 जो है लोकसभा मेंबर हैं। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 साल के लिए होता है, ये 5 साल के लिए होते हैं। और इसे आप देखिए ये समझ लें। और हम आपको राज्यसभा के बारे में बताने जा रहे हैं कि राज्यसभा का जो है 250 मेंबर पहले होते थे, मगर संविधान संशोधन के बाद जो है इसे 245 कर दिया गया। और ये 250 जब था तो एक चीज पहले समझिए कि राज्यसभा का जो चयन होता है हर स्टेट में अपने अपने हिसाब से किया जाता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। और इसका जो है चुनाव जो है वो विधानसभा के हिसाब से होता है, विधानसभा सदस्य के हिसाब से होता है। तो इसको हम लोग जानेंगे कि 238 जो है ये आपको विधानसभा सदस्य द्वारा जो है सदस्य का जो है चयन होता है और 12 सदस्य जो है ये राष्ट्रपति द्वारा कोई नामित व्यक्ति है, कोई पुरस्कृत व्यक्ति है या और भी सरकार के लोगों के द्वारा बनाए गए सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं। तो ये हम लोग समझ गए। मगर ये अभी वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य की संख्या जो है 245 है और 245 में से आपको 229 का चयन होता है और 4 जो है 4 आपको केंद्र संघ राज्य क्षेत्र से ये आते हैं और इनका जो है जो भी केंद्र शासित प्रदेश है समझ सकते हैं वहां से संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं। और ये 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है ये राज्यसभा का जो है सदस्य। तो साथियों, आप एक चीज और हम बताएंगे कि जो है लोकसभा में मेंबर की जो है क्या है, इनको क्या वेतन मिलता है, क्या भत्ता मिलता है, ये सब भी हम बताएंगे।
मगर एक चीज समझिए कि ये संसद जो है ये ब्रिटेन का हम लोग जो है ये संसद है, ब्रिटेन से संविधान उठाया गया है और वहीं से संसद का जो है हम लोगों के देश में गठन हुआ है। उसी हिसाब से उच्च सदन को जो है हम लोग राज्यसभा बोलते हैं। ये पहले समझ जाए, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा जो है ये निचली सदन हो गई, निचली सदन। यहाँ दोस्तों हम देख सकते हैं कि उच्च सदन और निचली सदन की बात इसलिए कर रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन, दोनों पंचायत में किसी बात की जो है बहुमत पारित होती है तभी जो है उस नियम को, उस कानून को लागू किया जाता है। दोस्तों लोकसभा का जब सदन होता है उसका नेता जो है प्रधानमंत्री होते हैं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री के आपसी सहमति द्वारा किसी और सदस्य को भी सदन का नेता बनाया जा सकता है। और आइए हम लोग आपको हम एक रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि ये रिपोर्ट कार्ड जो है हमारे देश के उच्च सदन में और जो देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है लोकसभा राज्यसभा की सदन, उस सदन में बैठने वाले सदस्यों के ऊपर हमारे देश का और हमारे आम जनता का कितना पैसा खर्च होता है इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। ये 2018 का रिपोर्ट कार्ड है कि संसद का जो है पहले 2018 से पहले कितना वेतन था, क्या था, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर दोनों को जो है 50,000 रुपया जो है प्रति माह वेतन था, मगर ये साल 2018 में इनका वेतन बढ़ा करके 1 लाख रुपया कर दिया गया है। चुनाव क्षेत्र भत्ता ये 45,000 से बढ़ करके 70,000 हो गई है और कार्यालय का खर्च आपको बता दूं कि 45,000 से बढ़कर के 60,000 रुपया हो गया है। और इनके अलावा जो दैनिक भत्ता है ये 1,000 रुपया से बढ़ा करके ये 2,000 रुपया हो गया था साल 2010 ईस्वी में। साथियों आपको एक बात और हम बताने जा रहे हैं, संसद के कार्यकाल में कितना रुपया आता है और प्रत्येक साल कितना उनको फंड आता है। तो संसद को दोनों सदन के सांसद को ही प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपया अभी जो है अभी के समय में अभी के व्यवस्था के हिसाब से उनको कार्य करने के लिए अपने क्षेत्र में मिलता है। राज्यसभा सांसद जो होते हैं वो जिस स्टेट से वो नियुक्त होते हैं, राज्यसभा मुझे ऐसी जानकारी है कि जिस स्टेट से जिस राज्य से वो नियुक्त होते हैं उस राज्य के अंदर कहीं भी वो अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, मगर लोकसभा मेंबर जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत करके जाते हैं वो सिर्फ वहीं खर्च करेंगे। और इनको एक और खास बात यह है कि साल 1976 में इनका जो है पेंशन का व्यवस्था भी लागू किया गया। एक बार जो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा जो भी लोग बनते हैं तो उनको ये सारी फैसिलिटी मिलता है। चुनाव पद से हट जाने के बाद भी चुनाव हार जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोबारा नहीं बन पाते हैं किसी कारणवश, तो उनको ये सारी सुविधा जब तक उनका जीवन रहेगा तब तक उनको सारी फैसिलिटी मिलती रहेगी। यात्री की सुविधा, टेलीफोन की सुविधा, वाहन खर्च, चिकित्सा,
और आवास। तो साथियों, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से लगभग सारा हम बताए हैं कि आपको जो है लोकसभा और राज्यसभा और हमारे देश के जो सबसे बड़ी पंचायत है संसद, उनके बारे में हम लोग आपको जानकारी दिए हैं। जय हिंद।